अब दूसरे जो उम्मीदवार हैं तरारी में, ये भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से आते हैं और उपचुनाव में वैसे वैसे कैंडिडेट को दे रहे हैं जिनका राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। चुनाव लड़े हैं ये हम समझते हैं, लेकिन उनका वोट बैंक अपना नहीं है, जनाधार अपना नहीं है, और इस वजह से प्रशांत किशोर की राहें जो है वो धीरे धीरे कठिन होती चली जा रही हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी और उनकी नीतियों पर लोगों ने ज़बरदस्त भरोसा जताया। जब वो बोलते थे, जब वो भाषण देते थे, तो लोगों को लगा कि बिहार बदल देंगे प्रशांत किशोर। लेकिन जैसे ही पार्टी के अंदर दिग्गज नेता शामिल होते हैं तब पता चलता है कि यहाँ तो मामला कुछ और चल रहा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पक्की खबर के साथ एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच हाजिर हैं और पक्की खबर है, ये पुख्ता जानकारी है। अंदर खाने से ये सारी बात निकालकर हम आप सभी दर्शकों के बीच लेकर बैठे हैं। जन सुराज पार्टी जेएसपी 2 अक्टूबर को बिहार में अपनी नींव रखता है। हालांकि ये नींव तो बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार हैं, देश भर में कई बड़े बड़े राजनेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का दावा भी वो खुद करते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री बनाने की दावेदारी उन्होंने ठोकी है कि मुख्यमंत्री तो हमने ही बनाया है। स्टालिन से लेकर ममता बनर्जी, कांग्रेस से लेकर कई ऐसी पार्टियां हैं साउथ की जहां पर प्रशांत किशोर की रणनीति और प्रशांत किशोर की जो टीम है उन्होंने स्ट्रेटजी बनाया और वहां पर सरकार उनकी बनी। कई जगहों पर सरकार बनते बनते रह गई, कई जगहों पर रणनीति फेल भी हुआ, कई जगहों पर पास भी हुए। ऐसी चर्चाएं हैं, मीडिया के खरानों में चल रही है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज बिहार में नहीं टिकेगी। जनसुराज में बहुत जल्दी भगदड़ मचने वाला है। कैसे? कई ऐसी पॉइंट्स हैं, कई ऐसे चर्चा हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि सच में प्रशांत किशोर बिहार में ज़्यादा दिन राजनीति नहीं कर पाएंगे। ऐसी चर्चाएं कई विश्लेषक कर रहे हैं, ऐसी चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में हो रही है, ऐसी चर्चा उनके पार्टी के अंदर शामिल कई ऐसे दिग्गज नेता ये कर रहे हैं। 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 2 तारीख को यहीं पटना के वेटनरी ग्राउंड में प्रशांत किशोर ने यह ऐलान कर दिया कि 4 सीटों पर हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। पटना में, राजधानी पटना के इसी पाटलिपुत्रा कॉलोनी के तरफ में उनका जो आवास है, आवास क्या कहे, एक ऑफिस है उनका जनसुराज का, और उस ऑफिस में एक प्रेस वार्ता बुलाई जाती है। प्रेस वार्ता में तरारी विधानसभा उपचुनाव के लिए एक प्रत्याशी का नाम, जिनका नाम एसके सिंह है, पूर्व में लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, श्री कृष्ण सिंह नाम है उनका पूरा, और वो तरारी से उम्मीदवार बनते हैं। तरारी से वो उम्मीदवार तो बन गए, कई तरह की दावेदारियाँ की गई थी। इसके अलावा तरारी में जब वो पहुंचते हैं तो कई लोग प्रशांत किशोर के नाम पर, जनसुराज के नाम पर, उनकी नीतियों के नाम पर श्री कृष्ण सिंह का समर्थन तो करते हैं, लेकिन जब बारी वोट देने की आती है, जब पूछा जाता है कि क्या कृष्ण सिंह जीतेंगे, तो लोगों ने दबी जुबान ये कहना शुरू कर दिया, आदमी तो ठीक है लेकिन इनका वोट बैंक नहीं है। बिहार में अपने गांव में कृष्ण सिंह रहे नहीं है बहुत दिन तक, गांव की रणनीतियों को समझे नहीं है बहुत दिनों तक। इसके अलावा जो उनको भरपूर प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। देखिए, गांव की राजनीति में, गांव में अगर आप चुनाव लड़ने जाएंगे या फिर गांव में अगर आप जाते हैं घूमने के लिए, हम भी गांव के परिदृश्य से ही आते हैं, तो वहाँ पर आप जाइएगा तो चौक चौराहे पर, दुकान पर, गुमटी पर, चाय के दुकान पर ये चर्चा होती है कि हाँ आदमी ठीक है, बहुत बढ़िया आदमी है, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, सम्मान है, लेकिन वोट तो इनको नहीं पड़ेगा। क्या कारण है? कोई नया व्यक्ति अगर आपके यहाँ जाता है, मान लीजिए कि हम ही गांव में रहे या फिर आप गांव में रहे, आप गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, गांव में आपका घर है, द्वार है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप 15 सालों के बाद, 20 सालों के बाद, बाहर में नौकरी करने के बाद आप जाइएगा तो आपको थोड़ा समय तो लगेगा ही।
गांव में स्थितियों को समझने का। आप गांव से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखते हैं, गांव में क्या चल रहा है इस पर भी आपको कोई जानकारी नहीं है। आंखों देखी हाल हम आपको बता रहे हैं। मेरे गांव में भी ऐसा ही होता है कि 15 सालों के बाद, 20 सालों के बाद जब कोई आता है तो सबसे पहले तो कोई व्यक्ति पहचानने से इनकार कर देता है। जब बुजुर्ग लोग समझाते हैं कि अच्छा ई फलना के लड़का हुए, चिलना के इनकर रेजा बाबूजी रहले, इनकर दादाजी रहले, तब जाके लोग समझते हैं अच्छा हाँ इनके बारे में हम सुनत रहे कि बाहर रहले, काम करत रहे। तो ये स्थिति बिहार में तरारी में उत्पन्न हुआ। भले ही प्रशांत किशोर ये दावा करें कि हाँ लोग इनको जानते हैं, प्यार कर रहे हैं, प्यार तो करेंगे। 15 साल बाद आप आइए, 50 साल बाद आप आइए, आपका अपना गांव है, आपकी जन्मभूमि है, तो लोग प्यार तो करेंगे। लेकिन बात जब चुनाव की आती है तो बाकी जो आपके गांव में रहकर समाज सेवा कर रहे हैं, गांव में रहकर जो लोगों के चुनाव लड़ने की चाहत वो रखते हैं, आसपास के जो एरिया हैं उसमें अगर वो चुनाव लड़ने की चाहत रखते हैं, क्या लोग उनको भूल जाएंगे? क्या नए लोगों को समर्थन दे देंगे? गांव की राजनीति बड़ी अलग तरह की राजनीति होती है भाई, इसमें किसी का नहीं चलता है। साइलेंट वोटर गांव में सबसे अधिक हैं। वो कहते तो हैं कि हाँ रउरे के समर्थन बा, लेकिन देते वोट किसी और को है। ये स्थिति तरारी में के साथ साथ बाकी जगहों पर हो रहा है। बाकी जगहों पे थोड़ा बहुत प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार, उनकी मजबूत स्थिति थी और यही कारण था कि प्रशांत किशोर को तरारी में अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा। अब दूसरे जो उम्मीदवार हैं तरारी में, ये भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से आते हैं। अब प्रशांत किशोर की पार्टी में जो दिग्गज नेता हैं, पूर्व के सांसद रह चुके हैं, पूर्व में कई ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत है और उपचुनाव में वैसे वैसे कैंडिडेट को दे रहे हैं जिनका राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। चुनाव लड़े हैं ये हम समझते हैं, लेकिन उनका वोट बैंक अपना नहीं है, जनाधार अपना नहीं है और इस वजह से प्रशांत किशोर की राहें जो है वो धीरे धीरे कठिन होती चली जा रही हैं। देखिए कई लोगों से हम मिलते हैं जो प्रशांत किशोर के पार्टी में हैं, पूर्व में कई दिग्गज पार्टियों के साथ वो जुड़े रहे हैं और जब प्रशांत किशोर की नीतियों के जब पार्टी नहीं बनी थी तब प्रशांत किशोर कई तरह के दावेदारी कर रहे थे और उन दावेदारी से इन्फ्लुएंस होकर वो सभी पार्टी में शामिल हो गए और उस पार्टी में शामिल होने के बाद जब अंदर गए तो पता चला कि यहाँ मामला तो कुछ और ही चल रहा है। देखिए दूर के ढोल सुहावन लगे। कई लोग ग्लैमर देख करके, कई ऐसे जैसे मान लीजिए ग्लैमरस की दुनिया है, फिल्मी दुनिया को बाहर से देखने में बड़ा आसान लगता है कि डायलॉग बोल देंगे, हम चले जाएंगे वहाँ पर एक्टिंग कर लेंगे, लेकिन ये राह आसान नहीं होती है। वहाँ पर जाकर आपको पता चलता है, जब आप अंदर घुसेंगे इस ग्लैमरस की दुनिया में तो पता चलेगा कि अच्छा इसमें तो बहुत ज़्यादा संघर्ष है। तो वो संघर्ष जो है वो काफ़ी कम लोग कर पाते हैं और यहाँ से बिहार सहित देश भर में लगभग एक दिन में जो मुंबई माया नगरी कही जाती है वहाँ पर इस क्षेत्र में जाने के लिए लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग जाते हैं और उतना ही लोग वापस जो है वो रिटर्न भी होते हैं। तो ऐसी है ग्लैमरस की दुनिया। और फिर वही स्थिति प्रशांत किशोर के साथ भी हो गई। प्रशांत किशोर की पार्टी और उनकी नीतियों पर लोगों ने ज़बरदस्त भरोसा जताया। जब वो बोलते थे, जब वो भाषण देते थे तो लोगों को लगा कि बिहार बदल देंगे प्रशांत किशोर। लेकिन जैसे ही पार्टी के अंदर दिग्गज नेता शामिल होते हैं तब पता चलता है कि यहाँ तो मामला कुछ और चल रहा है। यहाँ पर पूरा पैटर्न ग्लैमरस वाला है, पूरा यहाँ पर रणनीति तय करने वाला उनके आईपैक के व्यक्ति बैठे हुए हैं। वो आईपैक के व्यक्ति ही रणनीति तय कर रहे हैं, राजनीति रूप से किसी से सलाह नहीं ले रहे हैं। एरोगेंसी प्रशांत किशोर के अंदर सबसे ज़्यादा है। कई बार उनके आवास पर से लौटे व्यक्तियों ने कहा कि प्रशांत किशोर जैसा एटीट्यूड वाला आदमी बिहार के राजनीति में नहीं टिक सकता है। कई ऐसे व्यक्ति हैं दबे जुबान इस बात की कहते हैं कि एरोगेंसी जब तक बिहार में वो कम नहीं करेंगे, कहते तो हैं लेकिन डाउन टू अर्थ व्यक्ति प्रशांत किशोर नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो लोग से हमारी बातचीत होती जो प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हुए हैं वो खुद इस बात को कहते हैं कि प्रशांत किशोर के अंदर ऐसी स्थितियां हैं। आईपैक के व्यक्ति लगे हुए हैं, कोई राजनीति रूप से व्यक्ति उसमें एक्टिव नहीं है। राजनीतिकार तो कई हैं उनके पार्टी के अंदर, लेकिन उनको मेन फ्रेम में नहीं किया जाता है। अब ये चारों जगह पर जो सीट का अनाउंसमेंट उन्होंने किया, उम्मीदवारों को जो चयन किया, उसमें आपने क्या किसी भी व्यक्ति को देखा
जो दिग्गज नेता हैं उनको सामने बिठा दिया, या फिर उनको कहा कि ये 5 सदस्यीय टीम जो हमने बनाया है, इस टीम के हिस्से में फलना आदमी है जो पूर्व में यहाँ पे मंत्री रह चुके हैं, अलग पार्टी छोड़ के आए हैं। क्या वैसे व्यक्ति को आपने देखा? प्रशांत किशोर की एक और दावेदारी झूठी निकलती है। कैसे? 5 व्यक्तियों का जब वो चुनाव करके कहते हैं कि ये 5 लोग का टीम है और यही व्यक्ति चुनता है कि कैंडिडेट कौन होगा, तो सबसे बड़ी तो गलती उन्होंने तरारी में कर दी। क्या उन 5 व्यक्तियों में से किसी भी एक व्यक्ति ने रिसर्च नहीं किया था कि जो वोटर आईडी कार्ड है उनका बिहार का नहीं है, दिल्ली का है? सबसे बड़ी झूठ तो यहीं पकड़ा में आ गई प्रशांत किशोर की। तो कैसे ये माना जाए कि उनकी रणनीति बिहार में सफल हो जाएगी? देखिए, भले आप कुछ भी कह लें, किसी भी पार्टी के नेता को आपने बनाया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीएम बनाया, लेकिन बात जब अपने पर आती है तो बहुत कुछ बदलने लगता है। और वही स्थिति प्रशांत किशोर की पार्टी में होती है। देखिए, कई लोगों के नाम की लिस्ट है हमारे पास जो इस वक्त प्रशांत किशोर की पार्टी को ज़्यादा दिन तक नहीं झेल पाएंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी में जबरदस्त भगदड़ मचेगी। 243 सीट भी प्रशांत किशोर लड़ेंगे कि नहीं, इस पर भी असमंजस है। 4 सीटों के उपचुनाव में जो प्रशांत किशोर को उम्मीदवार चुनने में इतनी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो 243 सीटों पर कैसे प्रशांत किशोर उम्मीदवार चयन करेंगे? तब तो वहाँ पर भेड़िया धसान की स्थिति हो जाएगी। प्रशांत किशोर को कहीं और से गाइड किया जा रहा है, ये भी आरोप लग रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी से सबसे पहले जो आपको बता दें कि सच्चिदानंद राय, जिन्होंने उनकी पार्टी के लिए, जनसुराज के लिए क्या तक नहीं किया, बड़े बड़े अपने रणनीति को उन्होंने लगा दिया, बावजूद उसके इनको कोई तवज्जो नहीं मिला। ऐसे ही मुस्लिम नेता एक थे जिन्होंने कई आरोप लगाकर उनको छोड़ दिया। अब ऐसे ही कई और व्यक्ति हैं जो प्रशांत किशोर से जल्द ही अलग हो सकते हैं। हमारे पास नाम तो है लेकिन खुलासा नहीं करेंगे। जैसे ही वो अलग होंगे उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। अब आते हैं आनंद मिश्रा पर। आनंद मिश्रा, जिन्होंने बक्सर लोकसभा क्षेत्र 2024 में इतनी जबरदस्त टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे दिया निर्दलीय रहते हुए, और वैसे व्यक्ति को आप रामगढ़ में चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं। रामगढ़ में आपने वैसे व्यक्ति को उतार दिया जिनके बारे में कई तरह की बातें हो रही हैं। तो रामगढ़ में एक ऐसा व्यक्ति, जब रामगढ़ सीट को लेकर के, तरारी रामगढ़ की सीट को लेकर के जब उम्मीदवार का चयन हो रहा था, तो प्रशांत किशोर के पीछे आनंद मिश्रा मुंह लटकाए बैठे हुए थे। वो तस्वीर भी हमारे पास, हम चाहेंगे कि आप चलाइए और चला करके दिखाइए कि कैसे आनंद मिश्रा मुंह लटका कर बैठे हुए हैं। क्या 12 महीनों में, मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जब नया काम करने निकलता है तो उसको एक मौका चाहिए होता है। क्या अगर रामगढ़ में आनंद मिश्रा को दिया जाता तो क्या वहाँ से वो नहीं जीत सकते थे? देखिए, लड़ाई तो ज़बरदस्त दे देते, इतना आप तय मानिए। अगर वो बाई चांस जीत भी जाते आनंद मिश्रा, तो 12 महीने का समय प्रशांत किशोर के लिए ज़बरदस्त मिलता, और 12 महीनों में वो ऐसा काम कर जाते कि उनके जो 2025 के विधानसभा चुनाव हैं उसके लिए आगे की रास्ते उनके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। कम से कम 1 सीट तो आप जीतते हैं। देखिए, हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से एक दावेदारी तो दी जा रही है बेलागंज की सीट कि वो जीत की तरफ प्रशांत किशोर हो सकते हैं। हालांकि जीतेंगे हारेंगे ये भी नहीं कह सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि लीड दे सकते हैं। तो 2025 विधानसभा में प्रशांत किशोर की पार्टी कैसे रणनीति बनाएगी? 243 सीटों पर अकेले लड़ेगी। देखिए, मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि प्रशांत किशोर के साथ किसी का गठबंधन 2025 आते आते हो जाएगा, और प्रशांत किशोर अकेले नहीं लड़ेंगे 243 सीटों पर, या 243 पे लड़े भी ना। देखिए, प्रशांत किशोर के आईपैक में भी कई ऐसे व्यक्ति हैं जो परेशान रहते हैं। प्रशांत किशोर की छोटी छोटी गलतियों से बड़े बड़े धुरंधर अब नाराज़ हो रहे हैं। ऐसे कई लिस्ट हमारे पास हैं जो उनसे नाराज़ चलते हैं, और नाराज़ होकर वो धीरे धीरे एक एक करके पार्टी छोड़ देंगे। हालांकि क्या होता है, प्रशांत किशोर कैसे रणनीति बनाते हैं, अभी तक तो पार्टी बनने के बाद ना कोई समिति बनी, ना कुछ बैठक हुआ, सीधे उपचुनाव में उतर गए। कार्यवाहक अध्यक्ष जिनको बनाए हैं, जिनको नमूना कहा जाता है, वो नमूना भी प्योर रूप से पॉलिटिकल नहीं है, और इस वजह से कई ऐसे पॉलिटिकल जो उनके पार्टी में जुड़े हैं, पॉलिटिशियन उनके पार्टी में जुड़े हैं, वो नाराज़ हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है, और उनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाकर क्या साबित करना चाहते हैं? आप ये भी लोग दबे जुबान कहते हैं कि जाति से उठकर वो कहते थे कि हम मतलब चुनाव में
तैयारी करेंगे, रणनीति बनाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर भी वहीं कर रहे हैं जो पार्टियां करते आ रही हैं। नाराज़गी तो है, इतना आप तय मानिए कि भगदड़ मचेगा, कुछ लोग निकल जाएंगे, 243 सीटों पर पीके नहीं लड़ेंगे, ये भी आप तय मानिए। फिलहाल पक्की खबर के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।